जहां दर्द मिले वहां रिश्ते नहीं गुलामी होती है। ये बात जब समझ आई तब तक बहुत कुछ खो चुका था। कुछ रिश्ते सजा से भी ज्यादा तकलीफदेह होते हैं, क्योंकि वो बाहर से मुस्कान की तरह लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा को घुटन में जकड़ लेते हैं। हमने रिश्तों को बचाने की हर कोशिश की, हर बार अपने हिस्से की उम्मीद को पीछे रखा, लेकिन बदले में क्या मिला? ताने, नजरअंदाजी और वो चुभती हुई खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा दर्द देती थी। कभी सोचा था कि अपनेपन की सबसे बड़ी निशानी यही होती होगी कि कोई तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेगा, लेकिन वहां तो हमारी आवाज भी अनसुनी रह गई। हम चिल्लाते रहे अपने वजूद की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन सामने वाला इतना व्यस्त था अपने अहम में कि उसे सिर्फ अपनी आवाजें सुनाई देती थीं। और हम हर बार वही सुनते गए जो हमें तोड़ने के लिए काफी था। रिश्तों को निभाते निभाते हम खुद से इतने दूर हो गए कि अब आईने में भी अजनबी नजर आते हैं। कभी रिश्ते भरोसे से बनते थे, अब शर्तों से। कभी रिश्ते अपनापन देते थे, अब ताने। जो रिश्ते सुकून देने वाले होने चाहिए थे वही अब जख्म दे रहे हैं। हमें समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। हमने तो वफा की पर बदले में बेवफाई मिली। हमने तो वक्त दिया पर बदले में तन्हाई मिली। और सबसे ज्यादा चुभता है वो रिश्ता जहां हम सब कुछ सहते रहे, सिर्फ इसीलिए कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी आया ही नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्हें छोड़ने का हक नहीं होता। और हम भी शायद वही कर रहे थे, हर रोज खुद को मिटाकर किसी और की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश। हम अपने जज्बातों को छुपाते गए ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि हमारे भीतर क्या चल रहा है? नहीं, क्योंकि रिश्तों में जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला होता है। रिश्ते थे या कोई सज्जा की तामील, ये आज तक समझ नहीं आया। हर दिन एक नई परीक्षा, हर लम्हा एक नया घाव, और जब दर्द आदत बन जाए तब इंसान हंसते हुए भी अंदर से रो रहा होता है। वो मुस्कान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा होता है। रिश्तों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे सहना, चुप रहना, उम्मीद छोड़ देना और खुद से नफरत करना। सब कहते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि रिश्ते निभाते निभाते अगर तुम खुद से ही दूर हो गए तो क्या बचा? अगर तुम्हारा अस्तित्व ही खो गया तो किसके लिए रिश्ते बचा रहे हो? एक वक्त आता है जब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझे समझ नहीं पाया? या फिर मैंने ही खुद को इतना छोटा कर लिया कि किसी को मेरे जज्बात दिखे ही नहीं? रिश्तों की ये उलझनें इतनी गहरी हैं कि इंसान डूबता चला जाता है और बचाने कोई नहीं आता, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, दर्द नहीं। लोग तुम्हें तब तक प्यार करते हैं जब तक तुम उनके मुताबिक चलो, और जैसे ही तुम अपनी आवाज उठाने लगो उन्हें तुम्हारा वजूद खटकने लगता है। क्या यही प्यार है? क्या यही रिश्ता है जहां तुम्हारी खामोशी पसंद थी लेकिन तुम्हारी सच्चाई चुभने लगी? हमने कभी सोचा था कि अगर हम सब कुछ छोड़ भी दें तो कम से कम वो एक रिश्ता हमें थाम लेगा, लेकिन अफसोस वही रिश्ता सबसे पहले हाथ छोड़ देता है और हम फिर से वहीं खड़े रह जाते हैं, अकेले, टूटे हुए और उम्मीद से परे। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो जितना पास होते हैं उतना ही ज्यादा दर्द देते हैं। दूर के लोग तो फिर भी पराये होते हैं, लेकिन जब अपना ही इंसान पराया हो जाए तो वो दर्द सीधा दिल के आर पार हो जाता है। शायद इसीलिए अब हम रिश्तों से डरने लगे हैं। किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि एक बार दिल टूट जाए तो हर रिश्ता एक शक बन जाता है, और जब दिल की जगह दिमाग रिश्ते तय करने लगे तो समझो कि इंसान अब महसूस नहीं करता, सिर्फ सहता है। हम उन लोगों में से हैं जो सब कुछ सह गए बस इसलिए कि शायद उन्हें हमारी परवाह हो, लेकिन जिनके दिल पत्थर हो चुके हों वहां परवाह की उम्मीद रखना खुद से बेवफाई है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि सबसे बड़ा धोखा हमने खुद को ही दिया, क्योंकि हमने उन लोगों के लिए सब कुछ किया जो हमारे लिए एक लम्हा भी नहीं ठहरते। हमने उन रिश्तों में जान डाली जो पहले ही मर चुके थे, और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम वो रिश्ता निभा रहे हो जिसमें सामने वाला कभी था ही नहीं।
फिर भी हम मुस्कुराते रहे, क्योंकि हमने खुद से वादा किया था कि हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन क्या हमें कोई बचा पाया? अब हम रिश्तों से नहीं, खुद से बात करते हैं। अब हम भीड़ में नहीं, खामोशी में सुकून ढूंढते हैं, क्योंकि जिनसे उम्मीदें थीं उन्होंने ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ा। अब हम खुद को जोड़ रहे हैं, टुकड़ों को समेटकर, खुद की परछाई से बात करके। अब हमें किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सीखा है कि अकेले चलना बेहतर है, बजाय किसी ऐसे साथ के जो तुम्हें हर रोज तोड़ता हो। रिश्तों ने हमें एक बात सिखाई, अगर तुम खुद को खोकर किसी को पाओगे तो अंत में तुम्हें न खुद मिलोगे न वो। इसलिए अब हम खुद को बचा रहे हैं। अब किसी की परवाह करते हुए खुद को मत खो देना, क्योंकि जब तुम बिखरते हो तब कोई नहीं होता जो तुम्हें समेटे। अब वक्त है खुद से रिश्ता निभाने का, वो रिश्ता जिसमें न कोई शर्त है न कोई दिखावा, बस सच्चाई है और अपनापन। कुछ रिश्ते हमें तोड़ने के लिए बने होते हैं ताकि हम खुद को दोबारा बना सकें, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। जहां दर्द मिले वहां रुकना नहीं है, वहां से निकलना है, क्योंकि दर्द को घर मत बनाओ, वरना जिंदगी खुद सजा बन जाएगी। याद रखो, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ देना भी जरूरी होता है ताकि तुम खुद को पा सको। वो लड़की हर रोज उस पुरानी किताब की तरह खुद को पलटती थी, जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ भीग चुके थे और कुछ ऐसे थे जिन पर अब कोई नाम नहीं बचा था। उसका नाम था मायरा, एक सीधी सादी खामोश सी लड़की जो अपने भीतर एक तूफान छुपाए हर किसी के लिए मुस्कुरा देती थी। लोग कहते थे वो बहुत मजबूत है, लेकिन सच तो ये था कि वो बस रोज थोड़ा थोड़ा टूटने की आदत डाल चुकी थी। उसका हर दिन एक जैसे गुजरता था। सुबह उठती, खिड़की खोलती और आसमान देखती, जैसे किसी अनदेखी उम्मीद को बुला रही हो। लेकिन फिर वही खामोशी, वही अकेलापन, वही तन्हा दीवारें। उसके जीवन में पहले भी लोग थे, रिश्ते थे, प्यार था, लेकिन वक्त की मार और लोगों की खुदगर्जी ने उसे ऐसा घाव दिया था जिसे वो आज तक सहला रही थी। वो रिश्ते जिसमें उसने खुद को खो दिया था अब बस यादों की राख बन चुके थे। मायरा ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ सह लिया। वो हर बार दूसरों की खुशियों के लिए अपनी आवाज दबाती गई, लेकिन अंत में क्या बचा? एक चुभता हुआ सन्नाटा और खुद से एक अजनबी सा रिश्ता। अब ना वो हंसती थी ना रोती, बस सांसें लेती थी, जैसे कोई बेजान सी किताब जो बस शेल्फ पर रखी रह गई हो, किसी के पढ़ने का इंतजार करती हुई। एक दिन वो स्टेशन के उस कोने में बैठी थी जहां ज्यादातर लोग भीड़ से दूर अकेलेपन में अपने हिस्से का सुकून ढूंढते हैं। उसके पास एक पुराना बैग था, कुछ किताबें और एक डायरी, वही डायरी जिसमें वो हर रोज खुद से सवाल करती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं किसी की परवाह के काबिल नहीं? क्या कभी कोई मेरी खामोशी को पढ़ पाएगा? और उन्हीं सवालों के बीच अचानक किसी ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत शोर है। मायरा चौंकी। ये कोई अजनबी था, पर उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, शोर तो सबके पास होता है, बस कुछ लोग बोल नहीं पाते। वो लड़का आरव भी कुछ वैसा ही था, खोया हुआ, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ने की ताकत रखता था। वो बातें करने लगा, मायरा सुनती रही। कई घंटे बीत गए, लेकिन जैसे वक्त थम सा गया हो। उस दिन के बाद वो रोज मिलते, उसी स्टेशन के उसी कोने में। कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे की खामोशी में खुद को ढूंढते थे। मायरा अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थी। उसकी डायरी में अब सवालों की जगह जवाब लिखे जाने लगे थे, और सबसे बड़ा जवाब था आशा। एक दिन आरव ने कहा, कभी कभी खुद से ज्यादा जरूरी होता है किसी और का हाथ थाम लेना, क्योंकि जब कोई तुम्हारा दर्द पढ़ ले तो उसे बांटना आसान हो जाता है। मायरा की आंखें भर आईं। वो जानती थी अब उसका अकेलापन अकेला नहीं है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और जब तुम जिंदगी पर भरोसा करने लगो तभी जिंदगी तुम्हें फिर से परखती है। आरव अचानक मिलने बंद हो गया, न कोई मैसेज न कोई खबर। मायरा फिर उसी पुराने स्टेशन पर अकेली बैठी थी, पहले की तरह ही, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। अब वो रोई नहीं, खुद से कोई सवाल नहीं किए, बस खामोशी में बैठकर आसमान को देखती रही, जैसे अब उसे समझ आ गया हो कि हर किसी को हमेशा नहीं मिलना होता। कुछ लोग बस तुम्हें दोबारा जीना सिखाने आते हैं।
उसने उस स्टेशन को अलविदा कहा और अपने शहर लौट आई, लेकिन इस बार खाली नहीं बल्कि खुद से भरी हुई। मायारा ने अपनी जिंदगी को फिर से लिखना शुरू किया। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, आशा सिर्फ एक शब्द नहीं, वो एक ताकत है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी जला देती है। अब वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जी रही थी। अब वो उन लोगों को याद नहीं करती थी जिन्होंने उसे छोड़ा, बल्कि उन्हें याद करती थी जिन्होंने उसे थाम लिया, भले ही कुछ वक्त के लिए ही सही। और सबसे खास, अब वो खुद को थामना सीख चुकी थी। कभी कभी हमें बस किसी एक इंसान की जरूरत होती है जो ये कह सके, मैं समझता हूं तुम्हें। और अगर वो इंसान मिल जाए तो दुनिया बदल जाती है, लेकिन अगर वो ना भी मिले तब भी जिंदगी खत्म नहीं होती, क्योंकि उस तलाश में हम खुद को पा लेते हैं। मायरा ने अब लिखना शुरू कर दिया था, अपनी कहानी, अपने जख्म और अपनी जीत। अब वो किताब सिर्फ दर्द की नहीं थी, वो किताब अब उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। हर सुबह जब वो खिड़की खोलती तो अब वो सिर्फ आसमान नहीं देखती थी, वो खुद को देखती थी। और अब उसकी आंखों में सिर्फ शोर नहीं था, वहां अब रोशनी थी, वहां अब आशा थी। कुछ रिश्ते निभाते निभाते हम खुद से दूर हो जाते हैं, और फिर जब वही रिश्ते छूटते हैं तो खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। जहां सिर्फ दर्द मिले वहां रिश्ते नहीं, कोई मजबूरी होती है, और मजबूरी में निभाए गए रिश्ते धीरे धीरे इंसान को तोड़ देते हैं। कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, लेकिन वो इंसान जो कभी अपना था अब अंदर से अजनबी हो जाता है। जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े, वहां रहना खुद को मिटाने जैसा है। कई बार हम उस रिश्ते से चिपके रहते हैं जो कब का मर चुका होता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई एहसास जिंदा रह गया हो। प्यार में सब कुछ सह लेने का नाम समर्पण नहीं होता, अपने दर्द को नजरअंदाज करना मोहब्बत नहीं होता। रिश्तों की सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब तुम पूरी ईमानदारी से निभाते हो और सामने वाला बस अपनी सुविधा से। रिश्ता जब बोझ बन जाए तो उससे आजादी पाना मोहब्बत नहीं, जरूरी हो जाता है। जिसने तुम्हारा सुकून छीना हो, उसे तुम चाहे जितना भी अपना कहो, वो हमेशा तुम्हारी शांति का दुश्मन ही रहेगा। कभी कभी किसी से दूर जाना ही सबसे गहरा प्रेम होता है, ताकि तुम खुद को बचा सको। जो रिश्ता तुम्हें रुलाता हो, वहीं अगर तुम्हें मुस्कुराना पड़ जाए तो समझो तुमने खुद को खो दिया है। हर टूटे हुए रिश्ते का अफसोस नहीं होता, कुछ रिश्ते तो टूट कर ही सुकून देते हैं। वो जो तुम्हारी खामोशी को ना समझे, उसकी बातों में भी कभी सच्चाई नहीं होती। तुम्हारा दिल टूटा है लेकिन तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने रिश्ते से ज्यादा खुद को चुना। इंसान सबसे पहले उस रिश्ते में थकता है जहां उसे हर बार खुद को साबित करना पड़ता है। कुछ रिश्ते सजा से भी ज्यादा तकलीफदेह होते हैं, और अफसोस ये कि हम उन्हें अपना कहकर झेलते रहते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हारे टूटने पर तुम्हें समेट ले, और झूठा वो जो तुम्हारे जुड़ने पर भी तुम्हें तोड़ता रहे। रिश्ता वही जो दर्द में साया बने, ना कि वो जो खुशी में भी परछाई तक ना दे। जो तुम्हें खोकर भी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज इज्जत है, बिना इसके प्यार भी सिर्फ झकम बन जाता है। जो लोग तुम्हारी शांति से खेलते हैं, उन्हें कभी भी अपना दिल मत दो। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो
तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कहीं हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़िए। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। जो करो उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर फिसला तो सबने चप्पल को इल्जाम दिया। महीनों तपती जमीन और कांटों से जिसने बचाया उसे सब भूल गए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, सिर्फ उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनामी में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? कुछ सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा न करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है,
और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया,
और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही न रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली।
मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें, यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन, इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, सब सो जाते हैं तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुशनसीब हैं वह लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। कुछ नेकियां और अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह न हो। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपर वाले, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। यह जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं,
फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। मुसीबत में अकेले हो तो हैरत मत करो, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। सच्चाई यह है कि मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। दुख को भोगने से ही इंसान को सुख का असली मूल्य समझ आता है। प्यार में दूरियां चाहे कितनी भी हों, अगर प्यार सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। दिल में सच्चाई रखो, चाहे वह इश्क हो, मोहब्बत हो या नफरत, बस ईमानदारी से निभाओ। व्यक्ति जो हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। खुद में झांकने के लिए हिम्मत चाहिए मेरे दोस्त, वरना दूसरों में बुराई ढूंढने में तो हर इंसान माहिर होता है। लोगों की बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। समझौता करना नियति की निशानी है, लेकिन सत्य कभी समझौता नहीं करता। हमने अपनी कदर खो दी, क्योंकि सबसे कदर करते करते खुद को नजरअंदाज कर दिया। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफादारी पर भरोसा था, हमने उन्हीं को बदलते देखा है। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुश वही हैं जो 10 जगह खेल रहे हैं। दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था यह कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा यह पूरी दुनिया देखेगी। दर्द के सिवा मुझे मिला ही क्या है, अपनों से भी और सपनों से भी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी शायरी गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह होते हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी। हर नई शुरुआत से इंसान थोड़ा डरता है, पर यह याद रखना कि सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई हमसे रूठने ना पाए, और नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि खुद सारी गलतियां करे। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ जाइए कि आपको उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल जाता है। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, और अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी कहानी। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या किसी की दुआओं में। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो।
रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा वाटिक टिकान करती है, मगर न खुद टिकती है और न दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और न चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक है। सच में गम में एक उंगली आंसू पोंछती है, और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यह जीवन का सच है। दुख में कोई साथ नहीं देता, और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो, फिर प्यार करो, यह आज के दौर की सच्चाई है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है जो किसी की चालाकियों को न समझे। बस हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। इंसान का जीवन ऐसी ही कहानी है। बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी के बाद माता पिता को, और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को। अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है, और जब बूढ़ा होता है तब पुरानी यादों को सोचकर रोता है। पैसे और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। असल में जीवन में सच्ची एकाग्रता वो नहीं जो धन गिनने में आती है, बल्कि सच्ची तृप्ति जीवन की सादगी में है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ न खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस क्षमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है।
हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी राग भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी दूसरे के हाथों से चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर। अगर नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है, और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। अगर हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। कुछ लोग हाजिर नहीं होते, लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। पल भर का यह जोश जवानी का है, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। कोई आपका सम्मान करता है इसलिए चुप है, उसे डरपोक मत समझना। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो। जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती,
लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने और सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते हुए गलत का चुनाव करते हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी है और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे
तो संत कहेंगे,